हेलो गाइस, आज शुरू करते हैं नई मेडिसिन जेल्सीमियम। ठीक है। जेल्सीमियम जो है वो उसके खोजकर्ता या उसको प्रूवर जो थे वो थे W.E. पाइन। ठीक है। और इसको कॉमन नेम है इसका येलो जैस्मिन। येलो जैस्मिन हो सकेगा इस वीडियो में आपको इसकी पिक्चर देखने को मिल जाएगी। ठीक है। और दूसरा, ये बिलोंग करती है लॉगेनेसी फैमिली से। ठीक है। प्लांट ग्रुप की मेडिसिन है ये और बिलोंग करती है लॉगेनेसी फैमिली से। अब अगर हम अब इस मेडिसिन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आज इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस मेडिसिन की रिगार्डिंग जो भी सिम्टम्स हैं, जो इसके मेन सिम्टम्स हैं, इसके लास्ट में वीडियो के एंड में पिक्चर के साथ इसको दिखाया गया है। ठीक है, दिखाएंगे इसमें। और दूसरा, अब इसके नॉर्मल फिजिकल मेकअप, उसके बाद गाइडिंग सिम्टम और कुछ पर्टिकुलर्स पे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है। फिर अब हम सबसे पहले देखते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन या बोल सकते हैं फिजिकल मेकअप। ठीक है, फिजिकल मेकअप। ठीक है, ये कैसे कैसे लोगों को सूट करेगी? सूटेड टू चिल्ड्रन, ओल्ड एज एंड एनीमिक गर्ल। ठीक है। चिल्ड्रन, ओल्ड एज और एनीमिक गर्ल। ठीक है। इसके अगर हम लोग टेम्परामेंट की बात करें तो कैसा होगा? नर्वस एकदम। ठीक है, नर्वस। और टेम्परामेंट की बात होगी हॉट एंड चिल, तो इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं हुआ है इसमें। ठीक है। और अब बात करते हैं, अगर हम लोग इसके मेन बोल सकते हैं इसको कैसा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है। और जैसे कि एलेंस में लिखा हुआ था कि नर्वस अफेक्शन ऑफ सेक्स, ये जो है इसका मतलब होता है बैड इफेक्ट ऑफ मैस्टरबेशन। ठीक है। ये सारे इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई। मतलब कि जैसे जो बैड इफेक्ट ऑफ मैस्टरबेशन हैं, ये सबसे ये इसके कंप्लेंट्स देखने को मिलता है। ठीक है। और अगर अब जैसे कि गाइडिंग सिम्टम्स की बात करें, गाइडिंग सिम्टम्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं इसमें बता दूं, जो याद ही रहना चाहिए, ये जो ये गाइडिंग सिम्टम है जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये भूलना नहीं चाहिए। इसको बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाया है जिससे 3 वर्ड में पूरा याद रह जाए। कैसे? हम लोगों को अगर याद रखना है तो हम क्या करेंगे? 3D 2T याद रखना। 3D 2T। डी के में क्या है? डलनेस। ठीक है, याद रखना। डलनेस है, डीजीनेस है एंड ड्राउजीनेस। टी में क्या है? ट्रिम्बलिंग और थ्रशलेस। कैसा थ्रशलेस है? एकदम पूरा वेल मार्क थ्रशलेस है, इसमें पूरा एकदम थ्रशलेसनेस रहता है। जैसे अगर थ्रशलेसनेस हम लोग बात करें तो एपिस में भी थ्रशलेसनेस रहता है, लेकिन क्या है इसमें एपिस में कि फीवर के वक्त में एपिस थ्रस एक्सेप्ट फीवर के वक्त पे उसको प्यास लगती है, लेकिन ये जो है जेल्सीमियम, इसमें ऑल टाइम थ्रशलेसनेस रहता है। ठीक है, ये याद रखना। 3D 2T इस मेडिसिन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ट्रिम्बलिंग और थ्रशलेसनेस। ठीक है, ये की नोट बोल सकते हैं, की नोट ऑफ जेल्सीमियम। ठीक, ये भूलना नहीं चाहिए। जेल्सीमियम का ये चीजें हमें भूलनी नहीं है, डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस। ठीक है। और दूसरा ट्रेमर कैसा? पूरे बॉडी में होगा, ऑल ओवर बॉडी, हर जगह।
कहीं पर भी, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, हैंड हो, लेग हो, उसके बाद टंग्स वगैरह, हर जगह पे ऑल ओवर बॉडी में हमको ये ट्रेमर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसको जब ये प्रूव हुई थी तब इसको ग्रेट पैरालिसिस बोला गया था। क्या हुआ? ग्रेट। इसका मेन एफेक्शन अगर हम लोग बात करें तो मोटर सिस्टम पे ही है, ठीक है, मोटर पे ही है, मोटर और नर्वस के ऊपर है, ठीक है। तो इसको ग्रेट पैरालिसिस भी बोला गया है, जो अपने पूरे मस्कुलर सिस्टम को एकदम रिलैक्स फील कराता है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके एलिमेंट्स की और अगर हम लोग इसके तो और गाइडिंग सिम्टम्स की बात कर लें तो इसका कैसा होगा कि इसमें हम लोगों को देखने को क्या क्या मिल सकता है। इसमें अलग अलग कैसे, हाँ, फीवर कैसा रहता है इसका? फीवर जो है, फीवर हर एक फीवर, इसको हर एक फीवर में रहता है, ठीक है, एकदम मतलब कोई भी टाइप का इंटरमिटेंट फीवर हो, रेमिटेंट फीवर हो, किसी भी टाइप के फीवर पे ये सुटेबल है, हर एक फीवर को ये कॉज में है, ठीक है। इसके जनरल डिप्रेशन कैसा? हीट एंड सन और समर, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये मेडिसिन जो है, अगर जो पर्सन के कंप्लेंट्स अधिकतर कब शुरू रहेंगे? समर के टाइम में इसके कंप्लेंट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो सारी इसके कंप्लेंट्स हैं वो अधिकतर कब देखने को मिलेंगे? हीट के टाइम पे या समर के टाइम पे, ठीक है, ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये हो गया। और दूसरा, इसको हमेशा डर रहता है, किस चीज़ का? फियर ऑफ डेथ, ठीक है। जैसे कि इसमें और अटर लैक ऑफ करेज। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस मेडिसिन में कि जो इसके पर्सन होंगे, जो भी इसमें जिस भी पर्सन को ये सूट करेगा, उसमें कैसा होगा कि पर्सन सुसाइड करने का कोशिश करेगा, लेकिन डर भी लगेगा उसको, ठीक है। सुसाइड करने का सोचेगा और डर भी लगेगा उसको, ये भूलना नहीं है कि सुसाइड करने उसको लगेगा, बट उसको डर भी लगेगा। और किस चीज़ का डर लगेगा, ठीक है, कैसे कैसी चीज़ों का उसको डर रहेगा कि जैसे मान लो अगर वो सुसाइड करता है तो ये सोचेगा कि डेथ के बाद मेरे थिंग्स या मेरे जो बिलोंगिंग्स हैं उसका क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसको, उस चीज़ का फियर रहेगा उसको, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें, वो कैसा एकदम, जैसे मैंने बोला नर्वस है, तो वो कैसा एकदम अकेला रहना चाहेगा। लव टू बी अलोन, लव नहीं, यहाँ पे हम बोलेंगे डिज़ायर, ठीक है। क्या है? डिज़ायर। मटेरिया मेडिका में वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वर्ड्स मतलब अगर चेंज हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। डिज़ायर टू बी अलोन, ठीक है, याद रखना। और एकदम शांत रहेगा, नर्वस है, एकदम शांत रहेगा, बी क्वाइट, बिल्कुल बोलना तो बिल्कुल नहीं चाहेगा, एकदम शांत अपने अंदर ही रहना चाहेगा, सारे उसके जो सिम्टम्स है वो अपने अंदर ही रखता है, ठीक है। और ऐसे पेशेंट्स, क्लिनिकल में ऐसे पेशेंट्स को हैंडल करना काफ़ी डिफिकल्ट रहते हैं कि जो अपने प्रॉब्लम्स अपने तक ही रखें, जो ज़्यादा खुलते नहीं, ठीक है। ठीक है, याद रखना ये सारी चीज़ें। और जैसे हम चिल्ड्रंस की बात, मैंने बताया कि चिल्ड्रंस पे सूटेड है, तो कैसा चिल्ड्रंस कैसा एकदम उसको हमेशा ऐसा डर लगा रहेगा कि गिर जाएगा कहीं से। जैसे कि अगर मान लो कोई पेरेंट्स अपने बेबी को लेकर आए हैं और वो जो पेशेंट, जो बॉय है, चिल्ड्रन है, वो जेल्सीमियम का पेशेंट है, ठीक है। और हम लोग अगर उसके सारे सिम्टम्स नोट करते हैं और हमने हिस्ट्री पूछी, तो हिस्ट्री में पेरेंट्स उसको बताएंगे कि हाँ, कि जब वो बॉर्न हुआ था या आगे टाइम पे जब छोटा था तो हमेशा होल्ड करके रख लेता था, जैसे नर्स को हो चाहे पेरेंट्स को, एकदम होल्ड करके रखता था, ठीक है। क्यों? उसको ऐसा हमेशा डर लगा रहता है, फियर ऑफ, जैसे कि गिर जाएगा, ठीक है, एकदम ऐसा लगेगा कि तुरंत ही वो ऊपर से गिर जाएगा, ऐसा लगता है, ठीक है। इसको बोलते हैं उसको फिर क्या करेगा? ग्रास्प करके रखेगा, एकदम उसको एकदम पकड़ के रखेगा कि गिर नहीं जाए,
ठीक है, उसको यही लगा रहेगा मैं अभी जस्ट ऊपर से नीचे गिर जाऊंगा, इसलिए वो एकदम डरा हुआ रहेगा और जो भी उसके आसपास रहे उसको एकदम कस के पकड़ के रखेगा। ठीक है, और अगर अब इसमें जो मैंने बता दिया इसके गाइडिंग सिम्टम्स हो गए। और अगर हम लोग इसमें बात करते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम की, एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इतनी सारी चीज़ों से आइडिया तो लग ही जा रहा है इसके एलिमेंट्स कैसे रहेंगे, एकदम जैसे फियर हो, ठीक है, फियर, फ्राइड, ये सारी कंडीशंस में इसके सिम्टम्स हमको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। एक्साइटिंग बैड न्यूज़ अगर हम लोगों को मिलती है पेशेंट को स्पेशली, ठीक है, डैम्प वेदर, डैम्प वेदर कैसा, भी जैसे मैंने बोला समर और अभी मैं बोल रहा हूँ डैम्प वेदर। डैम्प वेदर कैसा कि जैसे सुबह के टाइम में गर्मी हो, शाम के टाइम में उसको काफ़ी आराम मिल रहा हो। शाम के टाइम, सुबह के टाइम पे एकदम गर्मी है और शाम के टाइम में तो ठंडी, जो समर के टाइम पे जो वो रहता है एनवायरमेंट, वो उसको उस सीजन उस टाइम को हम लोग बोलते हैं डैम्प वेदर। ठीक है, थोड़ा सा नमनेस रहे उस चीज़ में, बोलते हैं उस वेदर में थोड़ा सा नमनेस रहे, वो होता है डैम्प वेदर। ठीक है, कोई बुरा भला अगर बोल दे तो भी, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अगर ये एलिमेंट्स हो गया, और अगर हम लोग इसके माइंड्स के बारे में बात करें तो कैसा रहेगा, एकदम कंफ्यूज स्टेट रहता है। कैसा माइंड कैसा रहेगा, एकदम कंफ्यूज्ड, एकदम क्या करे कुछ समझ में ही नहीं आए। ठीक है, और डेज्ड, डेज्ड कैसा, डेज्ड का इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, एकदम अच्छे से ठीक से सोच ना पाए ना। ठीक है, एक टाइप ऑफ कंफ्यूजन ही बोल सकते हैं, एकदम जैसे डेलरम टाइप की कंडीशन हो कि वो ठीक से क्या करे क्या नहीं उसको कुछ समझ में ना आए। ठीक है, अपैथिक हो, कैसा अपैथिक मतलब कोई कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही ना, एकदम बैठा रहे। जैसे अभी मैंने बोला कि वो एकदम अलोन है, एकदम अलोन रहना चाहता है। ठीक है, तब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, एकदम अकेला चुपचाप बैठा रहे, उसको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं, जो कोई कुछ करे ना करे उससे कोई उसको मतलब नहीं रहता है, वो सिर्फ अपना ही देखेगा। ठीक, अपना देखेगा ना, वो एकदम अपने में ही रहेगा, अपना देखेगा। यहाँ पे हो गया फिर सेल्फिश टाइप वर्ड हो गया, तो यहाँ पे सेल्फिश नहीं, वो अपने में ही रहता है। ठीक है, ये हो गया। और इसमें अब अगर हम लोग इसके पर्टिकुलर्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले जो पर्टिकुलर्स में हर एक पर्टिकुलर्स में अलग अलग रहता है सिम्टम, तो इसमें हम लोग आई से शुरू करते हैं। तो आई में कैसा है कि आई में इसका कैसा रहेगा, एकदम टोसिस कंडीशन। टोसिस कंडीशन कैसा कि हमेशा आईलिड्स जो है, जो आईलिड्स हैं, आईलिड्स कैसा है, क्लोज हो जाएंगी। कैसे, ऑटोमेटिक। और ओपन करने से बहुत मुश्किल होता है उसको ओपन करना। ठीक है, मतलब वो बहुत ही, जैसे मान लो क्लिनिक में बैठे और पेशेंट आए, वो अपने सिम्टम्स बता रहा है और हमेशा ज़्यादातर वो आंख बंद करके बता रहा है। ठीक है, और उसको खोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही, और ऑटोमेटिक ही उसकी आंखें अगर बंद हो जा रही, तो ये हमारे क्या हो गया, ये हम लोग साइन के तौर पे लेंगे। ठीक है, पेशेंट ये नहीं बोलेगा लेकिन ये हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है, यही है मटेरिया मेडिका। ठीक है, खाली जरूरी नहीं है जो हमें लिखा, जो हमें वो बोला जा रहा है वही खाली हमें नोट करना है, हमें खुद से भी ऑब्जर्व करना है। ऑर्गेनोन में यही बताया गया है। ठीक है, अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर बनना है हम लोगों को। ठीक है, इसमें जो अपने सिम्टम्स बताए उसको भी ध्यान देना है, और उसके फिजिकल जनरल्स में क्या क्या
बिहेव कर रहा है, किस हिसाब से वो बिहेव कर रहा है, हमें उस पर अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, खाली उसकी बातों पे नहीं, उसके एक्शंस पे ध्यान देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग ध्यान देंगे तो काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमें एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं एज ए स्टूडेंट बात करूँ तो ये जो चीज़ें हैं हमें अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि वाइवाज हो या रिटर्न हो तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो छोटे छोटे चीज़ें हैं पर्टिकुलर्स में या किसी चीज़ में, वो मार्क्स गेन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ज़्यादा अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं जो इसके जनरल हैं वो हमने लिख दिया, और पर्टिकुलर्स में एक दो भी पर्टिकुलर्स अगर हमको आ रहे हैं अच्छे से तो हम उसको अगर लिखते हैं तो हमें उस जगह पे मार्क्स गेन करने में मदद करेगा। ठीक है, आइज हो गया। अब हेडेक की अगर मैं बात करूं, हेडेक कैसा रहेगा इसमें एक ऐसा कि एकदम जिसको जो ये है ना, अगर हम लोग बात करें एक आई का, तो एक ही बहुत ही पिकुलर सिम्टम था। इसमें एक ऐसा देखने को मिलता है कि जो पर्सन है, पर्सन की जो आईज है वो हमें कैसा रहेगा कि उसको बहुत ही धुंधला दिखाई देगा। कैसा? डिम विजन बोल सकते हैं, या हम लोग उसको बोल सकते हैं डिम विजन बोलेंगे, धुंधलानेस बोलेंगे। ठीक है, डिम विजन या डिम साइट बोल सकते हैं। ठीक है, एकदम जैसा ब्लर जैसा दिखाई देगा, स्मोकी जैसे एकदम चारों तरफ ठंडी के वक्त पे जो सुबह का टाइम रहता है, मॉर्निंग जैसे एकदम कोहरा टाइप जैसा कंडीशन रहती है, वैसे टाइप का उसका विजन रहेगा। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा कि अगर हम लोग बात करें हेड आई की बात होगी तो हेड आया। हेडेक में कैसा है, इसका हेडेक कैसा रहेगा? ओसीपुट, पीछे के रीजन से शुरू होगा। कैसा? ओसीपुट से ठीक है, ओसीपुट से शुरू होगा, स्प्रेडिंग फ्रॉम ओसीपुट। ये कैसा होगा? एकदम पीछे से आएगा हेडेक, पीछे की तरफ से। मैंने बोला कि एकदम पीछे का जो ओसीपुट का रीजन है हेड के, ये जो फेस है, ये है ये रीजन, यहाँ इस रीजन से उसको हेडेक रहेगा। ठीक है, इस रीजन से हेडेक रहेगा, फिर ये आगे की तरफ आएगा। ठीक है, और दूसरा एकदम सर एकदम भारी भारी लगेगा, एकदम बहुत हैवीनेस। ठीक है, याद रखना ये हमें, एकदम हैवीनेस लगेगा। ठीक है, जैसे लगे एकदम एकदम पूरा भरा हुआ है, एकदम किसी चीज़ से एकदम दबा हुआ है एकदम। ठीक है, और हमेशा इस कंडीशन में क्या करेगा, वो हमेशा ये सोचेगा एकदम अपना हेड जो है वांट्स टू बी हेड हाई। पिलो पे भी रखेगा, एकदम सिर को एकदम ऊपर रख के, जैसे अगर लेटते वक्त तो पिलो जो रखी ना उसको थोड़ा एकदम मुंडी एकदम इस पोर्शन पे रखेगी, जिससे थोड़ा सिर उसको ऊपर की तरफ रह जाए, और इससे उसको थोड़ा काफ़ी आराम मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हेड के बारे में। ठीक है, और अगर हम लोग बोलें तो इसकी जो हेड है ना, हेड पीछे की तरफ तो है ओसीपुट, लेकिन अगर इसका अगर हम बिगिनिंग की बात करते हैं तो बिगिनिंग इसका क्या है? सर्विकल स्पाइन। मैंने बताया यहाँ से सर्विकल स्पाइन से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा पेन। ठीक है, आगे तक जाएगा फोरहेड तक और आई तक, पूरा एकदम आइस तक चला जाएगा। ठीक है, और अगर अब हम लोग इसके दूसरे पर्टिकुलर्स की बात करें, दूसरे पर्टिकुलर्स के साथ और एक चीज़ और कि जैसे ये जो हेड जो है ये सॉरी फॉर इट, हेड का जो पेन है, हेडेक जिसको हम लोग बोलेंगे, हेडेक में कैसा रहेगा कि सन हो या हीट हो, उससे काफ़ी इसको पेन इसका बढ़ जाएगा। कैसा? सन या हीट, इससे उसका पेन बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है,
और अगर हम लोग बात करें आइज़ हेड, ये बात हो गई। और दूसरा कि इसके नर्वस पे मैंने बोला कि ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट पैरालिज़र है, तो ग्रेट पैरालिज़र है तो जाहिर सी बात है नर्वस सिस्टम पे इसका बहुत ही ज़्यादा मेन अफेक्शन रहेगा, ठीक है। अब पैरालिसिस कैसा रहेगा? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, लैक ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं, लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। एकदम कैसा माइंड, जैसे मैंने बताया एकदम कंफ्यूज स्टेट में है और एकदम कैसा है, कंफ्यूज है, डेज्ड है, तो उसमें उसको कोऑर्डिनेशन में उसमें काफ़ी दिक्कत रहेगी, ठीक है। क्या करना है, कैसे करना है, वो उसको कुछ पता नहीं रहेगा। एकदम रिलैक्स स्टेट में ऐसा रहेगा, एकदम पूरी मसल जो है एकदम रिलैक्सेशन स्टेज, ठीक है। एकदम सुस्त टाइप का पूरी मसल उसकी रह जाएगी, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था कि फीवर के टाइम में एक मेडिसिन है जो एपिस मेलिफिका, उसमें कैसा है कि थ्रस्टलेस है पूरे टाइम, ऑल टाइम थ्रस्टलेस है वो भी, ठीक है, थ्रस्टलेस, लेकिन एक्सेप्ट फीवर। ये बात जो है, ये वाली लाइन, ये एपिस के लिए है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसमें इस मेडिसिन में, जेल्सीमियम में, तो ऑल टाइम थ्रस्टलेसनेस है, ठीक है, ऑल थ्रस्टनेस, ठीक है, एकदम पूरा थ्रस्टलेसनेस, जिसको हम बोल सकते हैं रियल थ्रस्टनेस, मतलब उसको फीवर हो जाए, कोई भी कंडीशन हो, एकदम थ्रस्टलेसनेस रहेगी, ठीक है। और जिसको पेन, जैसे मैंने बता दिया, इसमें कैसा रहेगा कि ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, मतलब स्पाइन बॉडी के पीछे स्पाइन पार्ट से जा रहा ऊपर फिर नीचे आ रहा है, ठीक है, ऐसा टाइप का। ये जो सारी चीज़ें हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये है कि इस वीडियो में लास्ट में ये इसके काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स पिक्चर के फॉर्म में, फोटोज़ के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि इसमें वीडियोस में, इस वीडियो के लास्ट में पिक्चर फॉर्म में इस मेडिसिन को देखने को मिले, क्योंकि देखा हुआ और पढ़ा हुआ दोनों चीज़ें अगर साथ में रहे तो काफ़ी अच्छे से याद आता है। और एक चीज़ था इसमें, यूरिनेशन जो एकदम बोल सकते हैं इसका कैसा, एकदम स्कैंटी, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, एकदम स्कैंटी टाइप की यूरिनेशन है, प्रोफ्यूज यूरिनेशन है, ठीक है। और यूरिनेशन से अगर हम लोग इसको रिलेट करें, कैसा होगा, इसका रिलीफ होगा, हेड जो है, हेडेक, इसको काफ़ी आराम मिलेगा, प्रोफ्यूज यूरिनेशन से उसको काफ़ी आराम मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ही बोल सकते हैं गाइडिंग और पर्टिकुलर सिम्टम्स में इसको हम ऐड करेंगे। प्रोफ्यूज यूरिनेशन से हेडेक में काफ़ी उसको आराम मिलेगा, ठीक है। एकदम क्लियर होगा, कोई खास इसमें कलर नहीं, एकदम क्लियर वाइट ही, ठीक है। वाटरी स्क्यून, वाटरी यूरिन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और एक चीज़, माउथ में इसका कैसा है, एकदम माउथ का अगर हम बात कर दें तो एकदम पूरा एकदम जैसे माउथ कैसा रहेगा, एकदम पुट्री टेस्ट रहेगा, ठीक है, एकदम पुट्री टेस्ट रहेगा, वो एकदम कोई खास टेस्ट ना मिले, खराब जैसा लगे वैसा टेस्ट रहेगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसमें फिजिकल हो गया, जनरल हो गया, एलिमेंट्स, माइंड्स वगैरह, मतलब अगर हम बात करें इस मेडिसिन के मोस्ट ऑफ सिम्टम्स जो थे सारे कवर हो चुके हैं। और अगर कुछ अब बाकी रह जाता है तो वो सिर्फ हमें पढ़ना है, ठीक है। मैंने इस वीडियो में मोस्ट ऑफ पूरी जेल्सीमियम के जो मेन थे मैंने सारे कवर कर दिए। अगर सिर्फ इतना भी रेडी कर लेते हो मेडिसिन में, इतना हर एक मेडिसिन में जितना हम वीडियो में देखने को मिलता है, अगर सारा रेडी हो जाता है तो फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा कि जो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। हम लोगों को ये ध्यान से रखना है कि ये सारी चीज़ें हमें भूलनी, जैसे मैंने ये बोला 3D 2T गाइडिंग सिम्टम है, ये तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। मेडिसिन का ये जो है, जेल्सीमियम का ये पेज बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। ये रहा,
ये हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब और अगर हम लोग बात करें जो मेन रहता है मेडिसिन में, एग्रावेशन और एमुलेशन। एग्रावेशन इसका कैसा है? एग्रावेशन किससे होगा? पूरे वीडियोस में डिस्कस हुआ। एग्रावेशन होगा हीट, ठीक है, हीट, डैम्प वेदर, ठीक है, बैड न्यूज, और दूसरा when spoken to his loss, कि अगर अपने लॉस के बारे में अगर वो बात करे तो। और दूसरा इसके मेन है कि जब भी अगर 10 AM पे वो अपने एलिमेंट्स के बारे में सोचता है, ठीक है, तो ये टाइम पे उसको काफ़ी ज़्यादा एग्रावेशन होगा सिम्टम्स में उसके स्पेशली। और अगर हम एमुलेशन की बात करें, जो मैंने जस्ट अभी बताया, प्रोफ्यूज यूरिनेशन, ठीक है, प्रोफ्यूज यूरिनेशन से उसको हेडेक में काफ़ी आराम मिलता है। पेशेंट ये बोलेगा कि सर सिर दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन फिर यूरिन करने गया, उसके बाद से काफ़ी उसको आराम मिल गया। रात में सोते समय उसको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, ठीक है, वो बताएगा कि रात को सोते समय हेडेक हो रहा था, उठा यूरिन गया, उसके बाद आया, काफ़ी मेरे को आराम मिल गया, ठीक है। और दूसरा कंटिन्यूड मोशन, कंटिन्यूड मोशन से उसको काफ़ी आराम मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, एग्रावेशन, एमुलेशन, ये पूरा जेल्सीमियम। और एक चीज़ और कि यहाँ पे ऐड करना, एग्जाम फंक। क्या है? एग्जामिनेशन फंक, ठीक है, तो एग्जाम से डर, इस कंडीशन को एग्जामिनेशन फंक और स्टेज फियर, ये भी इसके मेन सिम्टम्स में है, ठीक है। अब अगर जैसे गाइडिंग सिम्टम में है, या तो हम बोल सकते हैं इसके माइंड कैसा है, एग्जाम फंक, एग्जाम के टाइम में, एग्जाम आने वाली टाइम पे कंडीशंस में उसको डायरिया देखने को मिले, डायरिया ज़्यादा हो, डर जाए, या स्टेज पे कुछ बोलने जाए, स्टेज पे कुछ बोलने का उसको कोई टाइम है जब उसको स्टेज पे जाना है, अपना परफॉर्म करना है कोई भी चीज़ का, तो उस कंडीशन में कैसे होगा उसको कि वो एकदम डायरिया कंडीशन हो जाए, उसको डायरिया हो जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस मेडिसिन से रिलेट करेंगी, ठीक है। अगर इसमें कुछ छूटा हो तो वो देख लेना, वैसे छूटा तो कुछ नहीं, अपने हिसाब से पूरा कवर किया है, ठीक है। फिर भी एक बार बोल देता हूँ, गाइडिंग सिम्टम्स में क्या याद रखना, 3D 2T, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ट्रेमलिंग, थ्रस्टनेस, ये बिल्कुल नहीं भूलना। ट्रेमर ऑल ओवर बॉडी रहता है, ग्रेट पैरालिजर है, फीवर ऑल टाइप ऑफ फीवर है, कैसा हीट और सन से काफ़ी उसको दिक्कत होगी, ठीक है। उसके बाद फियर ऑफ डेथ, अटर लेक ऑफ करेज, उसके अंदर हिम्मत नहीं रही, हिम्मत की कमी रहेगी, ठीक है। उसको कैसा रहेगा, डिजायर टू बी अलोन, क्वाइट और नॉट वांट टू स्पीक, ठीक है। फियर ऑफ फीलिंग, जैसे लगे फॉलिंग, जैसे लग जाएगा बस तुरंत ही गिर जाएगा वो, इसलिए एकदम पकड़ के रखता नर्स को, ठीक है। और एग्जामिनेशन फंक, ये सारी चीजें इसके गाइडिंग है, ठीक है, ठीक है। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मेडिसिन के साथ। और इसमें जो ये इसके मेन सिम्टम्स हैं वो मैं इसमें पिक्चर के जरिए इस वीडियो में डालने की कोशिश करूं, और डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और अच्छे से नोट करके रखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि इसमें देख सकते हो, क्राउडनेस, स्टेज फियर और एग्जाम फंक से इसको डायरिया है, ठीक है। और दूसरा इसमें देख सकते हो शिवरिंग हो रहा है, थ्रस्टलेसनेस है, और मोशन से मूवमेंट है, और डर है, ठीक है, बैड न्यूज़ से। उसके बाद यूरिन से एमुलेशन हो रहा है, हेड इतना भारी जैसे लग रहा है, रख दे तो काफ़ी आराम मिलेगा। फियर है विथ एग्जाम वीकनेस, ठीक है।